आज हम जिस पौधे के बारे में जानने वाले हैं उसका नाम है गेंदा। गेंदे पौधे का जीव वैज्ञानिक नाम टेजेट्स स्पीसीज है। इस नाम के पीछे स्पीसीज लगाने का कारण यह है कि यह पौधा कई देशों में पाया जाता है एवं स्पीसीज शब्द को हटाकर वहाँ पर उस देश का नाम लगा दिया जाता है, तो यह विविध वंशों के नाम से या विविध प्रकारों को शो करता है। अगर हम देखें तो गेंदे का पौधा मूलतः विदेशी पौधा है। यह मुख्य रूप से मैक्सिको में उत्पादित किया जाता है। अगर हम कहें कि यह मैक्सिको से हमारे देश में एवं संपूर्ण विश्व में प्रसारित हुआ है तो यह गलत नहीं होगा। गेंदे के पौधे को टेजेट्स नाम देने का कारण यह है कि मैक्सिको में गंधर्व हुआ करते थे टेजेट्स नाम के, जो कि दिखने में बहुत सुंदर थे। उनसे प्रेरित होकर जीव वैज्ञानिकों ने गेंदे का जीव वैज्ञानिक नाम टेजेट्स रखा। जो गेंदा है अफ्रीकन कंट्रीज एवं फ्रेंच में भी पाया जाता है। हमारे यहाँ मूलतः जिस गेंदे की खेती की जाती है वह अफ्रीकन एवं फ्रेंच प्रजाति का ही होता है। अगर हम गेंदे के भारतीय परिवेश में विविध नामों को देखें तो हिंदी में इसे गुल्लौरा, गुत्तौरा, कलग, लाल मुर्गा, हजारा, मखमली के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में इसे स्थूल पुष्प कहा जाता है। स्थूल पुष्प इसका नाम रखने का मुख्य कारण यह है कि इसमें बहुत ही सारी पंखुड़ियां पाई जाती हैं। गुजराती में इसे गलघोटो एवं मखमला कहा जाता है। तमिल में इसका नाम कनका पुचटी है एवं तेलुगु में इसे बांटी चिट्टू कहते हैं। मराठी में इसे मखमली, जेंडू एवं रोजी के नाम से जाना जाता है। गेंदे का पौधा मूलतः अगर हम एक फूल को उठा के देखें तो वो मात्र एक पौधा नहीं होता, वो पुष्पों का पुष्पक्रम होता है वैज्ञानिक तौर पे। अगर हम इसके औषधि गुणों की चर्चा करें तो यह कटु, काश्य, तिक्त, शीत, लघु, रुक्ष एवं कफ पित्त नाशक प्रकृति का होता है। हमारे देश में एवं विश्व में मुख्यतः 3 प्रकार के गेंदे पाए जाते हैं: हजारा, सुरनाई, कोखान। हजारा गेंदे से तात्पर्य है जो हम गेंदा देखते हैं जो टेनिस बॉल के आकार का होता है, वह हजारा गेंदा कहलाता है। हजारा से तात्पर्य ही है बड़ा फूल। इसके अतिरिक्त दूसरा नंबर है सुरनाई का, तीसरा है कोखान। कोखान गेंदा वो होता है इसकी छोटी लाल पत्तियां होती हैं या पीली पत्तियां होती हैं, तो पीली पत्तियों में भी लाल छींटे होते हैं। पीली पत्तियां, लाल पत्तियों से तात्पर्य इसके दलचक्र पीटल से है। अब हम अगर गेंदे के औषधि गुणों की चर्चा करें तो हम कुछ विशेष रोगों में इसके उपायों को देखते हैं। अगर आपकी आँख फूल गई है तो आप गेंदे की कली को पीसकर आँख के बाहर चारों तरफ लगाएं। आँख में इसकी पत्ती का लेप नहीं जाना चाहिए। आँख के बाहर जैसे हम काजल लगाते हैं वैसे से आँख के चारों तरफ लगाएं। आपकी आँख फूलने की समस्या या गुहेरी जिसे कहते हैं उससे आपको शीघ्र लाभ मिलेगा। यह उपाय आपको न्यूनतम 3 दिन करना पड़ेगा। चाहे आपकी आँख फूलने की जो समस्या है गुहेरी क्यों ही ना पहले ही दिन ठीक हो गई, इससे क्या है वह बार बार नहीं आती। यदि आपको नाक से खून बहने की समस्या अर्थात नक्सीर आपकी गर्मी में फूट जाती है तो आप 1 से 2 बूंद इसके पत्तों का रस नाक में डालें, आपको शीघ्र लाभ मिलेगा। अगर आपकी श्वसन नली में सूजन हो गई है तो गेंदे के पौधे से बना 15 से 20 मिलीलीटर शीत काशी आप ग्रहण कीजिए। शीत काशी से यहाँ तात्पर्य है कि गेंदे के पौधे को विशेषकर फूल को ठंडे पानी में रात भर भिगो कर रखा गया हो वो पानी उसे छान कर ग्रहण करना है। अगर आपके कान में दर्द है तो 2 से 3 बूंदे गेंदे के पत्तों का रस आप अपने कानों में डालिए, आपको शीघ्र लाभ मिलेगा। गारंटी है कि इस उपाय से आपको 2 दिनों के अंदर लाभ मिल जाएगा। आप चोट, मोच, सूजन से परेशान हैं तो गेंदे का पंचांग रस अर्थात गेंदे के पंचांग का रस उन स्थानों पे लगाइए जहाँ चोट, मोच, सूजन है। पंचांग रस के बारे में हम पूर्व के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि पंचांग रस से तात्पर्य है गेंदे के 5 भागों से बनाया गया रस। 5 भाग मतलब फूल, पत्ती, तना, जड़ एवं कली। अब हम देखें अगर आपको घाव लग गया है, मतलब चोट लगी है, वहाँ पे कट फट गया है, खून निकल रहा है, तो वहाँ आप इसके फूल के पत्तों का रस, फूल ना मिले तब ताजी पत्तियों का रस, पौधे की गेंदे की पत्तियां मतलब यहाँ पे हम हरी वाली पत्तियों से तात्पर्य कर रहे हैं, पीटल से नहीं, उसको आप घाव पर लगाएं। आपके घाव से खून बहना शीघ्र रुकेगा एवं घाव जल्दी भरेगा। घाव में जो कीड़े लगते हैं, इल्लियाँ लगती हैं, उनके लगने की संभावना कम रहेगी। यदि आपकी बीमारियां फट गई जो कि सामान्यतः ठंडी के मौसम में हर किसी को समस्या होती ही है और उनमें बहुत दर्द होता है, तो आप क्या कीजिए गेंदे के फूलों के पत्तों का रस
या फिर गेंदे के फूलों के पत्तों का पेस्ट वैसलीन में मिलाकर अपनी बीमारियों में लगाएं। पैरों में है बीमारी तो पैरों में, हाथों में है तो हाथों में लगाएं रात भर एवं सुबह से धो लें। आप इस सब प्रयोग को सप्ताह में 4 बार करें, आपको 1 सप्ताह में लाभ परिलक्षित होने लगेगा। अगर आपको कभी ततैया काट जाए तो आप क्या कीजिए कि इसके पत्ते का रस पीस कर डंक वाले स्थान पर लगाइए, आपको शीघ्र लाभ मिलेगा। दांत के दर्द में इसका 20 से 30 मिलीलीटर रस बनाकर पीजिए, आपको शीघ्र लाभ मिलेगा एवं कि दांत की कीड़ों से आपको छुटकारा मिलेगा। मुहासों में इसके तेल का नियमित मसाज कीजिए, मुहासों के दाग दूर होंगे एवं चेहरा गोरा होगा। गेंदे में फाइटोकांस ट्यूएंट्स पाए जाते हैं जो एंटी एजिंग रोकते हैं, इसलिए आप इसका लेप बनाकर चेहरे पर लगा सकते हैं, आपकी झुर्रियां कम होगी। आध्यात्मिक रूप से देखें तो गेंदा बहुत ही महत्व रखता है, इसे आप अपने घर में पूर्वोत्तर दिशा में लगाएं तो आपकी उन्नति होगी। बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव या नारायण जी को यह चढ़ाएं, आपको बहुत लाभ होगा। यदि आपके घर में बच्चों में नहीं पड़ती हो तो रोज पीला फूल उनसे कहें कि वह भगवान को चढ़ाएं। विद्या बुद्धि के लिए माँ सरस्वती को गेंदे की 2 पीले फूल चढ़ाएं। तो इस प्रकार हमने देखा कि गेंदे के क्या आध्यात्मिक एवं आयुर्वेदिक लाभ हैं। आशा आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।